हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से बढ़ी है और आज हम अपना सारा काम इसी टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ हैकर्स के बारे में जानेंगे जिनका खौफ पूरी दुनिया में है और जिनका पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए ऐसे ही कुछ हैकर्स के बारे में जानते हैं। नंबर 10, हमजा बेंदेलाज। हमजा एक 27 साल का अल्जीरियन लड़का था जिसने करीब 217 बैंकों को हैक किया था, जिससे वह बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स पर एक्सेस भी ले चुका था। इस हैकिंग से उसने करीब $4 बिलियन चुराए थे, जिसे उसने अफ्रीका और पैलेस्टाइन के एनजीओज को दान दे दिया था। इसी कारण उसको चाहने वाले उसे रॉबिन हुड भी कहते थे, क्योंकि हमजा बड़े और पॉपुलर साइट्स में ईमेल मार्वल्स की प्लांटिंग करता था, जिसके चलते उसके पास लाखों लोगों के कंप्यूटर्स की एक्सेस थी जो कि अलग अलग देशों में रहते थे। हमजा का हैकिंग नाम PX1 ऑनलाइन था और यह भी सुनने को आया है कि वो स्पाई आई सॉफ्टवेयर का एक क्रिटिकल कंट्रोलर भी था, जो कि आसानी से किसी इन्फेक्टेड यूजर के कंप्यूटर से उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा सकते थे और उन्हीं इंफॉर्मेशन के जरिए उनके ऑनलाइन और फाइनेंशियल अकाउंट में भी घुस सकते थे। नंबर 9, माइकल केल्स। फरवरी 2000 में एक 15 साल का लड़का जिसका नाम माइकल केल्स था, उसने एक ऐसा लूप होल ढूंढ लिया जिसकी मदद से वो यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकता था और इन्हीं कंप्यूटर्स के कंबाइंड पावर का इस्तेमाल कर वह उस समय के नंबर 1 सर्च इंजन याहू को भी कंट्रोल कर सकता था। माइकल का हैकिंग नाम माफिया बॉय था और अपने इन कारनामों के बाद उसने दूसरे बड़े बड़े साइट्स जैसे कि डेल, ईबे, CNN और अमेज़न को भी डॉस अटैक के द्वारा डाउन कर दिया था, जिसके कारण उन वेबसाइट्स के सर्वर बार बार क्रैश हो रहे थे। केल्स के इन्हीं कारनामों के कारण इन्वेस्टर और दूसरे गवर्नमेंट अधिकारियों को इंटरनेट सिक्योरिटी की काबिलियत पर शक करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद मजबूर होकर गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम को टॉप प्रायोरिटी के तहत ज्यादा डेवलप करना शुरू कर दिया। नंबर 8, जॉनसन जेम्स अचंता। अचंता का किसी क्रेडिट कार्ड डाटा या बैंक को हैक करने का कोई इरादा नहीं था जिससे कि वह कोई सोशल मैसेज दे सके। इसके बदले अचंता की ज्यादा दिलचस्पी बॉट्स के इस्तेमाल में थी। बॉट्स ऐसे सॉफ्टवेयर बेस्ड रोबोट हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट और अल्टीमेटली कंट्रोल भी कर सके। एक सीरीज ऑफ लार्ज स्केल बॉट्स का इस्तेमाल कर वो करीब 4 लाख कंप्यूटर्स को सन 2005 में कंट्रोल कर सकता था। उसने इन मशीन्स का इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग कंपनीज को मदद करने के लिए किया, जिसके लिए वह उनसे पैसे भी चार्ज करता था। इसके अलावा समय पड़ने पर वो डायरेक्टली बॉट्स या एडवोर को भी किसी स्पेसिफाई सिस्टम पर इंस्टॉल करता था, जिसके लिए वह अलग से चार्ज लेता था। बॉट्स टेक्नोलॉजी का इस तरह इस्तेमाल करने के कारण अचंता को करीब 5 साल की जेल की सजा भी हुई। नंबर 7, एल्बर्ट गोंजालेस। क्या आपकी इंटरनेट बैंकिंग सेफ है? आज मैं आप लोगों को एक ऐसे हैकर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानकर आपको पता चलेगा कि आपकी ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स कितने सेफ हैं। लगभग 2 सालों तक एल्बर्ट ने नेटिजन्स के क्रेडिट कार्ड की चोरी करी। इस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड की चोरी को अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया गया है। यहाँ एल्बर्ट ने करीब 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स और ATM नंबर्स को रीसोल्ड किया था। इसके लिए उसने एक स्नीफर को इंस्टॉल किया था जो कि इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क से डाटा चुराता था। उसके इसी कारनामे के कारण उसे 20 सालों की सजा सुनाई गई। नंबर 6, अस्त्रा। अस्त्रा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है वेपन। यह एक हैकर का एलाइस नाम भी है। यह हैकर केवल वेपन स्टेलिंग और वेपन सेलिंग का ही काम करता था। यह एक 58 इयर्स ओल्ड ग्रीक मैथमेटिशियन है जिसने कि फ्रांस के दसोल्ट ग्रुप को हैक किया था और उनके वैल्यूएबल वेपन्स टेक्नोलॉजी के डेटा को चुरा लिया था और करीब 5 सालों तक उन्हें अलग अलग देशों में बेचता रहा। हैरानी की बात यह है कि अभी तक ऐसे किसी हैकर को पकड़ा नहीं जा सका है और उसकी तलाश ईयर 2002 से अभी तक जारी है। खबरों की माने तो अस्त्रा ने लगभग $360 मिलियन में इस डेटा को बेचा था, जिसने की कंपनी को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया था। नंबर 5, केविन मैटेनिक। केविन एक
ऐसा हैकर है जो कि हमेशा अरमानी सूट पहने रहता है। यदि आप इसके चेहरे को ठीक से देखेंगे तब आपको ये एक मिड 40s का आदमी ही लगेगा। इसके चेहरे से आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये एक साइबर क्रिमिनल है। एक समय था जब ये यूएस का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल था, लेकिन अब ये एक इंटरप्रेटर है। एक समय था जब केविन ने नोकिया, मोटोरोला, यहाँ तक कि पेंटागन को भी हैक कर लिया था। उसे कई अपराधों के लिए भी दोषी पाया गया, जिसमें वायर फ्रॉड, कंप्यूटर फ्रॉड जैसे क्राइम भी शामिल थे। इन क्राइम्स के लिए उसे 5 सालों के लिए जेल भी हुई। इसके कारनामे इतने रोचक है कि उन्हें कई फिल्म्स जैसे टेक डाउन और फ्रीडम डाउनटाउन में भी दिखाया गया है। जोनाथन जेम्स ये पहला जुवेनाइल था जिसे कि साइबर क्राइम के अपराध में 16 साल की उम्र में जेल हुई थी। जोनाथन जेम्स, जिसे कि कॉमरेड के नाम से भी जाना जाता है, इसने यूएस डिपार्टमेंट की डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी को हैक कर लिया था। इसके साथ ही इसने एक स्नीफर को भी इंस्टॉल कर दिया था जो कि DTRA एम्प्लॉइज के बीच हो रहे सारे मैसेज को सैचुरेट कर उसे भेजते थे। इन्हीं मैसेज को ट्रैक कर उसने बहुत सारे पासवर्ड और यूजर नेम निकाल लिए। इसके अलावा उसने एम्प्लॉइज के सारे वाइटल डिटेल्स को भी चुरा लिया। इन सारी चीजों से नासा को उसके सिस्टम को शट डाउन करने पर मजबूर कर दिया, जिसके चलते उन्हें अपनी जेब से $41,000 भी खर्च करने पड़े। इसके बाद जोनाथन ने 2008 में सुसाइड कर लिया। नंबर 3, एड्रियन लामो। एड्रियन लामो ने अपने करियर में स्विच करना चाहा। जब उसे ये पता चला कि उसकी काबिलियत उसके स्किल्स में है, वो तब एक बड़ी खबर बन गया जब उसने याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और द न्यूयॉर्क टाइम्स को हैक कर लिया, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके साथ ही उसे एक अमेरिकन थ्रेट एनालिस्ट की उपाधि भी मिल गई, जो बाद में उसके बहुत काम आई। एक ऐसा लड़का जो कि बड़े बड़े कंपनीज के अकाउंट्स को आम जगह जैसे कि कैफेटेरियाज, लाइब्रेरी, इंटरनेट कैफेज में बैठकर हैक कर लेता था। बाद में उसने विकिलीक्स के सस्पेक्ट ब्रैडली मैनिंग को भी FBI को अरेस्ट करवाया था, जहां ब्रैडली पर कई यूएस सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को लीक करने का आरोप था। वहीं लामो फिर से हाइडिंग में चला गया, या आप कह सकते हैं कि वो अंडरकवर FBI के लिए अब भी काम कर रहा है। नंबर 2, ल्यूजैक। ल्यूजैक्स इसे ल्यूज सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हाई प्रोफाइल ब्लैक हैट हैकर्स का ग्रुप है। ये तब लोगों की नजर में आए जब इन्होंने सोनी न्यूज इंटरनेशनल, CIA, FBI, स्कॉटलैंड यार्ड और दूसरे नेटवर्थी अकाउंट्स को हैक कर दिया था। ये ग्रुप इतने ज्यादा नोटोरियस है कि इन्होंने न्यूज कॉर्पोरेशन अकाउंट्स तक को भी नहीं छोड़ा, और उन्होंने एक झूठी खबर पब्लिश कराई कि रूपेटर मर्डॉक अब नहीं रहे। ये ग्रुप अब ये क्लेम करता है कि इन्होंने अपने इन ड्यूटीज से रिटायरमेंट ले लिया है, और ईयर 2011 से उनका मोटो है कि तुम्हारी सिक्योरिटी पर हम हंसते हैं, अभी भी जिंदा है। ये लोग कई बार बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स को हैक कर अपने रिटायरमेंट की खबर को पब्लिश करा चुके हैं। बहुत लोगों का मानना है कि ये ग्रुप बस लोगों को नेटवर्क सिक्योरिटी में मौजूद कमियों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। नंबर 1, गैरी मैकनॉन। गैरी एक बहुत ही क्यूरियस और रेस्टलेस किस्म का लड़का था, जिसे कि एलियंस और UFO के बारे में जानना था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना नासा की वेबसाइट से डायरेक्ट एक्सेस कर लिया जाए, जिससे कि वह ज्यादा जानकारी निकाल सके। इसलिए उसने 97 US मिलिट्री और नासा के कंप्यूटर्स में एक वायरस इंस्टॉल किया, और उसने कुछ अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिया। ये सारी चीजें वो अपने क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा था, लेकिन इसी क्यूरियोसिटी ने बाद में उसे पकड़वा भी दिया। गैरी को बहुत ही जल्दी दोषी भी घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसने नासा और मिलिट्री के वेबसाइट्स को अपनी गर्लफ्रेंड की आंटी के घर से हैक किया था, वो भी लंदन से। उसने केवल साइट को हैक ही नहीं किया, बल्कि कुछ अहम फाइल्स को भी डिलीट कर दिया, और उसने उन लोगों को ये बताना चाहा कि उनकी सिक्योरिटी कितनी खराब है, जिसके लिए उसने एक नोटिस भी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया। इससे पता चलता है कि मैकनॉन कोई आम लड़का नहीं था, और उसने US मिलिट्रीज के वॉशिंगटन नेटवर्क्स को, जहां की 2000 कंप्यूटर मौजूद हैं, उसने उसे 24 घंटों के लिए बंद कर दिया था। माना जाता है कि पूरे इतिहास में इससे पहले ऐसा बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक कभी नहीं हुआ था। तो ये थे दुनिया में मौजूद कुछ खतरनाक हैकर्स। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मच अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।